क्लास 6 से, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 2 से। पिछली क्लास में आप लोगों को असली चित्र के बारे में बताया गया था, पढ़ाया गया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसका प्रश्न अभ्यास, यहाँ उसके उत्तर दिए गए हैं। तो जो उत्तर इस लेसन से रिलेटेड कुछ प्रश्न है और उस प्रश्न के उत्तर अभी बताएंगे जो आप लोगों को ध्यान से समझनी है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि यह कहानी आपको कैसी लगी, इस संबंध में आप अपने तर्क या विचार दें। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रहती है। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अंत में अपनी हार माननी पड़ी। तो ये प्रश्न नंबर 1। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 2 है कि इसका कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। यानी आपको इसमें डिफाइन करना है, बताना है कि आपको इस पाठ में, इस कहानी के पाठ से कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर है, वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र है, पर तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है। तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है, अन्यथा कहानी का बीच में ही अंत हो जाता है और अंत दुखदायी होता है, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया। और इसका क्वेश्चन है, तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा को दी तो क्या हुआ। इसका उत्तर है, इस घटना की खबर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को दी। राजा इसे सुनकर लोटपोट हो गए, वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इसका आंसर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी, इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि कंजूसों के लिए पैसा सब कुछ होता है। इस संबंध में एक कहावत है कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी बची रहे। एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसा ही धनी सेठ था जो पैसे को हाथ से निकलना सहन नहीं कर सकता था। ये इसका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर था। अब इस पर क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें क, ख, ग, घ, र ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसका उत्तर जो यहाँ नीचे नोट किया हुआ हम पढ़ करके बताते हैं। कंजूस सेठ ने चित्रकार से ... देने का वादा किया। अब क्या देने का वादा किया, तो इसका उत्तर है, उसके चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं यानी 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। क्वेश्चन नंबर ख है कि यह कहानी राजा ... के राज्य की है। अब किस राज्य की है, किस राज्य की है, तो कृष्णदेव राय राजा के राज्य की है। क्वेश्चन नंबर ग है, चित्रकार ने ... से सलाह ली। किससे सलाह ली। क्वेश्चन नंबर ग का आंसर तेनालीराम से सलाह ली। चित्रकार किससे सलाह ली, तेनालीराम से। घ क्वेश्चन नंबर घ, एक दिन चित्रकार ... लेकर सेठ के पास पहुंचा। क्या लेकर पहुंचा, तो घ का आंसर है तेनालीराम की कहे अनुसार आईना। यानी तेनालीराम जो कहे थे कि आप आईना लेकर सेठ के पास जाओ, तो वैसे ये आईना लेकर के सेठ के पास गए थे। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर र, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ... थे। उनके दरबार में क्या थे, विदूषक। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है पाठ से आगे। तो पाठ से आगे में प्रश्न नंबर 1 है, चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते। बताइए, अगर चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते अपना पैसा लेने के लिए। इसमें उत्तर है, चित्रकार की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो निराश होकर बैठ जाता और 2-3 प्रयास के बाद बनाए चित्र को कंजूस सेठ के घर छोड़कर आ जाता।
पाठ से आगे में प्रश्न नंबर 2 है कि गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है या फ़ायदा। 5 वाक्यों में लिखिए। तो आप लोगों को लिखना है कि गप लगाने में नुकसान ज़्यादा होता है या फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसको 5 वाक्य में लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। गप लगाने का आधार ज़्यादातर झूठ होता है और झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ अपने बल पर बहुत देर तक टिक नहीं पाता। अतः बराबर गप लगाने वाला व्यक्ति अपने मित्रों के सामने बहुत प्रभाव डालने में विफल हो जाता है, क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाती है। गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है और फायदा बिल्कुल नहीं होता, इसलिए गप नहीं लगानी चाहिए। अपने समझबूझ से काम अपना निकालना है। प्रश्न नंबर 3, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी? दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर है चित्रकार कंजूस सेठ की चालाकी से हतप्रभ हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह तेनालीराम के पास गया और अपनी समस्या बताई। तेनालीराम ने चित्रकार को आईना लेकर जाने के लिए कहा, जिससे कंजूस सेठ को अपना सही चेहरा दिखाई दे। कंजूस सेठ का असली चेहरा स्वयं प्रकट हो गया और उसे अपनी हार मानने को मजबूर होना पड़ा। यह सलाह उस स्थिति में सबसे अच्छी थी और उसका सही प्रभाव पड़ा, ताकि तेनालीराम को सबक सिखा सके। अब अगला क्वेश्चन है व्याकरण से। प्रश्न नंबर 1, बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट कर लिखिए। जैसे बॉक्स में दिया गया हुआ कि कृष्णदेव राय, चित्रकार, तेनालीराम, पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, पढ़ना, वर्ग, चीनी, गाय, हिमालय, मेला। ये शब्द आपके बॉक्स में दिया गया है। इसको संज्ञा में आपको बांटना है, संज्ञा के भेदों में छांट करके लिखना है। तो इसका उत्तर है कि क में जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जैसे चित्रकार, गाय, आईना, ये सब हो गया जातिवाचक संज्ञा। ख में व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया आपको कृष्ण, देव, राय, तेनालीराम, हिमालय, ये हो गया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग है कि कंजूसी, ईमानदारी, ये हो गया आपको भाववाचक संज्ञा। अब इसका घ है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे पानी, दूध, चीनी, ये सब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में हो गया। अब ये समूहवाचक संज्ञा में र में क्या है? तो लोग, वर्ग और मेला, ये आपको समूहवाचक संज्ञा में आता है। पढ़ना क्रिया है, संज्ञा नहीं है, तो ये जो है आपको समूहवाचक संज्ञा में आता है। और ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। प्रश्न नंबर 2 में है कि इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। यहाँ कुछ मुहावरा दिया गया है, इसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरा क्या है आइए देखते हैं। जैसे पानी पानी होना, काम चांदी होना, हंसते हंसते लोटपोट होना, हिम्मत करना, भौचक रह जाना। इसका उत्तर आप देखते हैं। तो पानी पानी होना का उत्तर क्या है? सच्चाई प्रकट होने पर रणधीर पानी पानी हो गया। अब है दूसरा काम चांदी होना, जैसे पैसा मिलते ही उसका काम चांदी हो गया, यानी उसका काम निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हंसते हंसते लोटपोट होना। अब इसका मुहावरा है कि बच्चे की बात सुनते ही घर में सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब अगला है हिम्मत हारना। 4 में हिम्मत हारना का क्या मुहावरा है? बाधा आने पर भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसका अगला 5 में है कि भौचक्क रह जाना। परीक्षा में असफल हो जाने की सूचना पाकर वह भौचक्क रह गए, यानी कोई भी स्टूडेंट का परिणाम अगर वो ऑटोमेटिक अचानक सुनता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या हुआ। प्रश्न नंबर 3 है इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो इनका विपरीतार्थक शब्द क्या है? जैसे नया, निराशा, समझ, देर, सही, इनका विपरीतार्थक शब्द है। इसका उत्तर है जैसे अपार का होगा सीमित, निराशा का होगा आशा, देर का होगा शीघ्र यानी तुरंत,
नया का होगा पुराना, समझ का नासमझ, सही का गलत। ये इनके विपरीतार्थक शब्द हुआ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। अब जैसे चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, सलाहकार, नाटककार, ये आपका वाक्य है, इसको वाक्यों में बनाना। ये शब्द है, इसको वाक्यों में बनाना है। तो इसका उत्तर है चित्रकार। ये आपका शब्द है, अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो चित्रकार, जैसे भारत में अनेक अच्छे चित्रकार हैं, ये एक वाक्य बना। अब दूसरा शब्द है पत्रकार। तो पत्रकार बनकर आप यश कमा सकते हैं। इसका तीसरा है कलाकार। अच्छे कलाकार का सभी को सम्मान करते हैं, अच्छे कलाकार का सभी सम्मान करते हैं। ये आपको तीसरा वाक्य था। अब चौथा शब्द का है सलाहकार। तो सलाहकार बनना गौरव की बात है, ये आपको एक वाक्य बना। पांचवा शब्द को देखते हैं सरकार। सरकार का गठन शासन चलाने के लिए होता है। इस प्रश्न अभ्यास का लास्ट है कुछ करने को। तो इस कुछ करने को में प्रश्न नंबर 1 है कि तेनालीराम की ही तरह बीरबल और गोनू झा के किस्से भी प्रचलित है, अपनी कक्षा में वैसे किस्से सुनाइए। तो आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो यहाँ आप लोग ध्यान दें। इसका उत्तर है कि इनके प्रचलित किस्से छात्र एकत्रित करें और अपने साथियों को कक्षा में सुनाए। यानी ये जो है आप लोगों को इकट्ठा करना है और अपने साथियों को सुनाना है। तो इसमें क्या सुनाइएगा, थोड़ा हम इसको दर्शा देते हैं। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक थे। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से उसके राज्य में अत्यंत प्रचलित थे। अकबर और बीरबल के बीच होने वाले नोक-झोंक की कहानियां भी लोगों के बीच कहे और सुने जाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को हराने की सोची। जब दरबार लगा था, महाराज अकबर ने एक श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर खली से एक रेखा खींच दी। खली यानी चौक से एक रेखा खींच दी और बीरबल को आदेश दिया कि इस रेखा को बिना काटे या छांटे छोटी कर दो। पर इसमें आगे ऐड नहीं किया गया, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को आगे कहानी सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। पर यह कैसे संभव था? ये बात सुनकर सब लोग चकित थे कि आज तो बीरबल की खैरियत नहीं है। इस बीच बीरबल उठे और अकबर द्वारा खींची रेखा के नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी। अकबर द्वारा खींची रेखा छोटी हो गई और उसमें सभी दरबारी जो थे वह बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। बस इतने में ही अकबर अपने सिंहासन से उतरे और बीरबल को गले लगा लिए। अब ये जो किस्सा आप लोग सुने, इस किस्से से आपको क्या शिक्षा मिली? तो ध्यान से सुने। इस किस्से से हमें क्या सबक मिलती है कि अपने दुश्मन को बिना मारे काटे उसे छोटा कर दो, परास्त कर दो। इसमें अपने को उतना ताकतवर बना लो कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाए। है ना, यह काफ़ी कमाल की किस्से। तो इसी प्रकार की किस्से आप लोग एकत्रित कर सकते हैं और अपने साथी को सुना सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इस कहानी को आप लोगों को कक्षा में स्वयं प्रस्तुत करनी है। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए।